दंडासन की स्थिति में पैरों का हल्का व्यायाम। अब अगला प्राणायाम। अब हम अगले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और वो प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो हमारे तुलसी सेवा संस्थान के योगवीर, योग साधक, योग प्रेमी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कपालभाति प्राणायाम, श्वास को झटके के साथ छोड़ते रहेंगे सुखासन में। कपालभाति प्राणायाम, प्राचीन काल में इस प्राणायाम को सहयोगी क्रिया के रूप में लेते थे, न कि प्राणायाम के रूप में। वर्तमान समय में पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार और हमारे देश के बड़े बड़े संस्थानों में योग अनुसंधान के पश्चात जो परिणाम जो सामने की तरफ आए हैं, यानी विभिन्न रोगों में कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम से सैकड़ों रोगों के निवारण के लिए देखा गया है। सारे रोग हम इन प्राणायामों से दूर कर सकते हैं। तो इस क्रिया को प्राणायाम के रूप में जोड़ दिया। गर्दन बिल्कुल सीधा रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधा रखेंगे, चेहरे पे हल्की मुस्कान रखेंगे। कपालभाति प्राणायाम अर्थात वह क्रिया जिसके करने से कपाल अर्थात ललाट, भाति अर्थात चमक, ललाट के ऊपर औज तेज आभा प्रकट करने वाला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। प्रारंभ में धीमी गति के साथ करना होता है। अभ्यास अच्छा हो जाए तो तीव्र गति के साथ इसको करना होता है, और अभ्यास हो जाए अच्छा तो आप अपनी क्षमता के अनुसार समय बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अपनी क्षमता के अनुसार, रोगानुसार। असाध्य रोगों में इसका अभ्यास बहुत अधिक देर तक किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें ज़बरदस्ती हम धक्के के साथ श्वास को बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से शरीर के अंदर कहीं पर भी गांठें हैं, ब्लॉकेज हैं, ब्लड गाढ़ा है, बीपी लो है, शरीर में मस्तिष्क में विचारों में सुस्ती रहती है, शरीर में जान नहीं रहती, एनर्जी का स्तर कम हो जाता है, उस दौरान ये प्राणायाम ज़बरदस्त और सबसे लाभकारी साबित होता है। तो इस प्राणायाम में पेट का फैट कम होता है, ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है, शरीर में ब्लड के गाढ़ेपन को दूर करके ब्लड पतला होता है, शरीर में ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने में भी ये कारगर है। कपालभाति प्राणायाम में हम पेट को जैसे ही श्वास के साथ, झटके के साथ श्वास बाहर छोड़ते हैं, पेट को अंदर लेते हैं धक्के के साथ, तो उसमें पेट के ऊपर पूरा बल पड़ता है, जोर पड़ता है। अतः पेट की मांसपेशियों में बड़ा आराम मिलता है। उनके संबंधी अनेक प्रकार के विकारों के निवृत्ति के लिए अच्छा साबित होता है ये प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। अब इस प्राणायाम में जो आवश्यक सावधानियां हैं वो है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा हुआ है, पेट का कोई ताज़ा ऑपरेशन किया है, उस दौरान एक्सपर्ट के निर्देशन में इसका अभ्यास करना चाहिए।